पंकज आप एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट कीजिए बेटा, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम बेटा, वॉइस पूरी क्लियर है, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज 2.3 की 4 क्वेश्चन कर लिए थे और कल टाइम हमारा ख़त्म हो गया था, तो हमने क्या बोला था कि 5th क्वेश्चन को हम दोबारा से करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का। और जो एक्सरसाइज 2.3 है विच इज़ बेस्ड ऑन फंक्शन, और ये आपकी चैप्टर 2 की एनसीईआरटी बुक की लास्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको किसी भी फंक्शन की रेंज निकालनी है, मतलब आपके पास डोमेन तो है पर आपको क्या निकालना है, रेंज निकालनी है, और फंक्शन आपके पास गिवन होता है हर बार। तो 5th क्वेश्चन में है फर्स्ट पार्ट, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। देखो f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था पिछली वाली क्लास में, मैंने किया था 2x माइनस 3, मैंने ये लेके चली थी, उसी के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं इसको, 2x माइनस 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था क्या, 2 माइनस 3x, उसके अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। अब देखो मुझे रेंज निकालनी है, रेंज निकालनी है मतलब मुझको x की जो वैल्यू है वो y वेरिएबल में निकालनी है, मतलब जो हमारा फंक्शन x वेरिएबल में है उसको हमें कन्वर्ट करना है y वेरिएबल में, और जो हमारा फंक्शन y वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा उसको हम बोलेंगे क्या, हमारी क्या है, रेंज है, और किसके बीच में लाई करेगी वो भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फंक्शन होता है आपका फंक्शन ऑफ x इट इज़ इक्वल टू y। जो आपका फंक्शन x होता है वो किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। देन वही लेके चलेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू y, और इसी को स्पेसिफाई करके इसी को लेके हम क्या करेंगे, अपने इसमें वैल्यू पुट करेंगे, और ये y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x हो जाएगा, और इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, x इज इक्वल टू समथिंग में। तो ये आपका हो जाएगा क्या, हाँ जी, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 3x है, अब वेरिएबल तो माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, देखो वेरिएबल को इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके आएंगे। अब या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x। फिर इनकी साइन को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, है ना, इनके साइन को क्या कर लेंगे, चेंज। अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल सिंगल वेरिएबल होता है, आइसोलेटेड होता है, आइसोलेटेड मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अगर आइसोलेटेड माने इक्वेशन से एक तरफ कोई एक सिंगल वेरिएबल होता है, कोई एक सिंगल वेरिएबल होता है, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हम उसको क्या बनाते हैं, हमेशा पॉजिटिव बनाते हैं। या तो आप इस तरीके से कर लें, या फिर मैं क्या कहूँ कि मैं 3x को इधर ले आती हूँ और y को इधर ले आती हूँ। अब देखो y सिंगल है, अकेला है, आइसोलेटेड है, तो हम कहेंगे y हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी बेटा, बोलिए बेटा, क्या बोल रहे थे आप। तो देखिए या दोनों में हमारा एक ही आंसर निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजी करें, अगर आप साइन चेंज करके करते तो भी आपका निकलता है। अब देखो इसको मैंने क्या बोला कि हमारा हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, और जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, क्या लिखा था, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3x। इनके साइन चेंज कर लूँगी तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3x। तो ये वही चीज़ तो बन गई, ये वही चीज़ तो बन गई। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, या तो आप वेरिएबल को या नंबर को इधर उधर करके बाद में साइन चेंज कर लीजिएगा। अगर आप साइन चेंज नहीं करेंगे तो आप इस तरीके से लीजिए कि आपका ये माइनस ऑफ 3x इधर चला जाए और y आपका इधर आ जाए। बात वही है, इसी से आया है, इससे ही ये स्टेप आया है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अभी देखो ये 3 मल्टीप्लाई में है, ये 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा इक्वल टू x। अब देखो मेरी बात सुनो, जो आपका y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x था, ये आपका क्या था कि x की वैल्यू पुट करेंगे समथिंग और y की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका हो जाता है डोमेन। बट आपका रेंज क्या होता है, जब हम y की वैल्यू पुट करें और समथिंग x की वैल्यू आ जाए, वो आपका रेंज होता है।
वही वाली बात हो गई कि अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट दिखाई दे तो हमारा डोमेन होता है, हमारा सेकंड एलिमेंट दिखाई दे तो हमारा रेंज होता है। अब देखो मेरी आ गई 2 - y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x। अब देखो मैंने आपको एक और बात बोली थी कल कि जब भी हमारा फंक्शन आपका क्या होता है, फंक्शन ऑफ रेंज निकालनी होती है, किसी भी फंक्शन की रेंज निकालनी होती है तो उसको कंपेयर करके चलते हैं किससे, 0 से। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि x बिलोंग्स टू r, कि आपका जो है x बिलोंग्स किससे है, r से, और x इज ग्रेटर देन क्या है, 0। x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये बोला हुआ आपसे। अब देखो मेरी बात सुनो, अब 2 - y अपॉन 3 इज इक्वल टू x है आपका, और x की वैल्यू देखो r से बिलोंग करिए। अब r से बिलोंग करिए मतलब हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे x की जगह, यहाँ या यहाँ, आपकी r में ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, इसका क्या मतलब होता है, अब इसका मतलब होता है कि हमारा जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, इसका मतलब ये है। अब देखिए अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ इससे, क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब कि क्या है, ये जो है ये ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब x इज़ ग्रेटर देन दिस 2 - y डिवाइडेड बाई 3। अब देखो डिवाइडेड बाई 3 है, नंबर है, कांस्टेंट है, इसको लेके नहीं चलते हैं हम, सिंपल 2 - y को लेके चलते हैं। ठीक है, क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि ये तो मल्टीपल ऑफ 3x ही है। अगर मैंने बोला कि मेरा x 0 से बड़ा है तो 1 × x भी तो 0 से बड़ा होगा, 2 × x भी तो 0 से बड़ा होगा, 3 × x भी तो 0 से बड़ा होगा। तो इस 3 को हम एज यहीं एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा 3 है, और इसको थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं ये मेरा क्या है, x है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो मैंने क्या बोला, x इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि 0 से बड़ा है, तो मतलब कि इससे भी बड़ा होगा 2 - y से, हाँ या नहीं बोलो। अब देखो 2 - y से है, अब देखो y की जो वैल्यू है वो किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, अब देखो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे कि x आपका इसके इक्वल है। देखो अगर x आपका 0 के इक्वल है और आपका क्या है 2 - y इज इक्वल टू x नंबर लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 2 - y ऑल्सो ग्रेटर देन 0 होगा। अब ऑल्सो ग्रेटर देन 0 है तो 2 इज इक्वल ग्रेटर देन ऑफ y। आपकी जो रेंज है वो यहाँ निकल गई थी, और उसकी जो लिमिटेशन है कि भाई यहाँ से यहाँ लाई करेगा, तो वो कहाँ लाई करेगा, ग्रेटर देन ऑफ 2 की लाई करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है अभी। हाँ जी बोलिए ज़रा, कोई डाउट हो तो। हाँ मेरी वॉइस आ रही है आप सभी के पास। ये कल हमारा आधा ही हुआ था ना, और फिर हमारा टाइम चला गया था, और आधा भी नहीं हुआ था, वो पूरा हो गया था, यहाँ तक हो गया था, और मैंने आपको बता दिया था। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आप लिखते किस पैटर्न में है, इस पैटर्न में लिखते हैं। अब देखो ये सर्कल मत बना देना, हाँ इस तरीके से करना कि हमने ये लिया था, हमारे पास ये था, हमने फंक्शन ऑफ y लेके चले, x में वैल्यू निकाल दी, अब x कहाँ से लाई कर रहा है, x ग्रेटर देन 0 से लाई कर रहा है, उसको कंपेयर करके चले और हमारे पास हमारी रेंज आ गई। हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हो गया ओके। अब देखिए सेकंड पार्ट है इसका, फिफ्थ का सेकंड पार्ट में भी हमें क्या निकालना है, हमें रेंज निकालनी है। अब रेंज किस तरीके से निकालनी है, अभी जो मैंने बताया कि आपका फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x में होता है, आप f ऑफ x को y लेके चलेंगे और y को क्या कर देंगे, x में कन्वर्ट कर देंगे, और x वाले फंक्शन को y में कन्वर्ट कर देंगे, और हमारी लिमिटेशन जो हमें दी हुई है कि किससे बड़ा है किससे छोटा है उसके अकॉर्डिंग निकाल देंगे हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन। देखो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास कि f ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 2। सेकेंड पार्ट जो हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 2, ये आपका, और कहाँ क्या है, x इज अ रियल नंबर, x हमारा क्या है, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है। अब देखो x आपका कोई भी रियल नंबर है, अब वही वाली बात हो गई कि x हमारा क्या है, कोई भी रियल नंबर है। अब रियल नंबर है तो वही वाली पिछले वाले क्वेश्चन जैसे होगी कि x बिलोंग्स टू r था, पर हमारे पास x की लिमिटेशन भी दे रखी थी कि x रियल नंबर तो है, पर रियल नंबर कौन सा रियल नंबर है कि 0 से क्या है उसकी सारी वैल्यू बड़ी हैं।
अब इसमें क्या है, हमें इसमें पता नहीं है कि x की वैल्यू कहाँ कम होगी कहाँ ज़्यादा होगी। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि x हर रियल नंबर पे वैलिड होगा। x का जो डोमेन है वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे। और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था, x इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कि x की वैल्यू 0 से पीछे वाले सारे नंबर इसके डोमेन नहीं होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव इसके क्या होंगे, डोमेन होंगे। ये था हमारा, ठीक है। बट इसमें क्या है, x इज़ अ रियल नंबर हमारे पास, ठीक है। इसको लेके चलते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, वही करना है क्या, फंक्शन ऑफ x को इक्वल टू क्या लेके चलना है, वी नो दैट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, y होता है। देन पुट इन इक्वेशन स्टैंडर्ड जो भी आपके पास गिवन है, देन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अब देखो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, मतलब कि y का कोई भी y की कोई भी वैल्यू है वो x फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। देखो मेरी बात सुनो, डिपेंड मैंने बोला डिपेंड, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2, जैसे जैसे हम x की वैल्यू करेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे जैसे हम x की वैल्यू को चेंज करते चलेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, वैसे वैसे हमारी y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस केसेस में हम कहेंगे y इज डिपेंड ऑन x, y इज डिपेंड ऑन x, ठीक है। बट x इज इंडिपेंडेंट, कि x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है, कि x किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। x की वैल्यू हमें पता है रियल नंबर, अब रियल नंबर मैं कुछ भी ले सकती हूँ, मेरी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। बट y की वैल्यू उस नंबर पे डिपेंड करेगी जो हम लेंगे, तो हम कहेंगे कि y इज डिपेंडेंट ऑन x। अब मुझे क्या करना है, y को हमें क्या बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, और x को हमें डिपेंडेंट बनाना है। बात ये है रेंज निकालने की। तो फिर क्या करेंगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर करेंगे। अब ये x का स्क्वायर है। अब देखो कोई भी हमारा रेंज होती है वो पावर में नहीं होती कि x ऑफ स्क्वायर का हमारी रेंज ये हो गई। कोई भी हमारी रेंज होती है वो सिंगल वेरिएबल में होती है, मतलब 2x भी नहीं हो सकता, सिंपल x लेके चलेंगे उसको, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अब ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स। अब ये लेके चल रहे हैं हम, ये हमारी आ गई रेंज। अब रेंज आ गई, अब इसकी लिमिटेशन बताओ कहाँ से कहाँ तक है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये y है बेटा, y माइनस 2 का रूट है और इक्वल टू x है। अब x की वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग कर रही है। अब जैसे जैसे हम y की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे x की आ जाएगी, इसके अकॉर्डिंग x की चेंज कर रहे थे y की आ रही है। अब मैंने क्या कर दिया कि x इज डिपेंड ऑन y बना दिया। अब जो y की वैल्यू जैसे जैसे हम पुट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको इस केसेस में क्या लेके चलेंगे, इस केस में हम वही लेके चलेंगे कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू समथिंग 0 लेके चलेंगे, और फिर 0 लेके चलेंगे, देन y माइनस 2 का रूट इज इक्वल टू 0, देन y माइनस 2 इक्वल टू 0, देन y की वैल्यू कहाँ आ गई, 2 आ गई। तो हमारी रेंज क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। पिछले वाले में क्या आई थी, ग्रेटर देन 2 आई थी, और इसमें क्या आ गई, इक्वल टू 2 आ गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। हाँ जी, आ गया समझ में या नहीं आया बेटा मेरी वॉइस? हाँ जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखे थे 9 थे, अभी पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा हाँ बताइए, समझ में आ गया? निशा, शीतल बेटा, ओके। अब देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, डोमेन से रेंज निकालनी है। डोमेन से रेंज हमेशा हम इस तरीके से निकालते हैं कि फंक्शन को x के इक्वल लेके चलते हैं, और फिर बाद में क्या करते हैं, उसको इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। अगर हमारे पास इक्वल टू 0 ना लेके चले तो ग्रेटर देन 0 वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास पहले से गिवन होते हैं और उनको हम फॉलो करते हुए चलते हैं, और कुछ नहीं करना होता, वैल्यू पुट करनी होती है। क्लियर सभी को? हाँ जी। अब इसका हमारा एक सेकेंड, हाँ, अब इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन है लास्ट, f ऑफ x इज इक्वल टू x है, f ऑफ x इज इक्वल टू x है, एंड x इज अ रियल नंबर। सिंपल सी बात है, f ऑफ x आपका x है और आपका x कोई भी क्या है, रियल नंबर है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, देखो मैं इसके अंदर ही आपको बता देती हूँ क्या है, इसको रब करके, मतलब कि इसी क्वेश्चन के अंदर। अब देखो हमारा क्या है कि फंक्शन x है, हमारा किसका है, x का, ठीक है, मान के चल रहे हैं। और x की वैल्यू कहाँ बिलोंग कर रही है, x की वैल्यू बिलोंग कर रही है कहाँ पर, रियल नंबर पे। तो जैसे जैसे हमारे फंक्शन में x की वैल्यू रखते रहेंगे कोई भी फंक्शन निकलता रहेगा।
अब मुझे फंक्शन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, रेंज चाहिए। तो मैं फंक्शन लेके नहीं चलूँगी, मैं क्या लेके चलूँगी, रेंज लेके चलूँगी। अब रेंज लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, y इजकल टू एक्स, ये बन जाएगा इससे और इससे कि फंक्शन ऑफ x इजकल टू एक्स था, तो f ऑफ x वी नो दैट f ऑफ x इजकल टू y होता है। तो y होता है तो मैंने सीधा f ऑफ x की जगह y पुट कर दिया। ये मेरी होगी स्टैंडर्ड इक्वेशन 1, बना लो इसको, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब x की वैल्यू क्या है, x इज़ अ रियल नंबर। अब x हमारा रियल नंबर है, x की वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर सकती हूँ, मेरी क्या आएगी, y की वैल्यू एज इट इज़ वही आएगी। अगर मैंने सोच के चलो, अगर मैंने मेरे डोमेन में x है ये और ये हमारा y है और फंक्शन है, रिलेशन हमारा x टू y है, और हमारा क्या निकलेगी, देखो अगर मैं 1 पुट करूँगी तो इसकी 1 आएगी, 2 पुट करूँगी 2 आएगी, 3 करूँगी 3, 1/2 करूँगी तो भी 1/2 आएगी, 1/8 करूँगी तो 1/8 आएगी। कुछ भी वैल्यू पुट करूँगी इसमें, कुछ भी वैल्यू पुट करूँगी x की, तो मेरी रेंज की भी, मतलब मेरी y की भी एज इट इज़ वही आएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई और कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। अब कोई और कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इस केसेस में हमारा क्या हो जाएगा कि y ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ जी, बताइए बात क्लियर है या नहीं आपको। हाँ जी, हो गया बेटा, बस फिर यही तो था हमारा, सिर्फ हमें रेंज निकालनी थी। और रेंज निकालनी थी किस तरीके से निकालनी थी कि हमारा कोई फंक्शन है x है, उसको y में कन्वर्ट कर देते हैं, y आपका डिपेंड ऑन x है। अब हमें क्या करना, उल्टाना, हमारा फंक्शन उल्टाना कैसे है कि x डिपेंड ऑन y करना है, x डिपेंड ऑन y हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज 2.3 थी ये कंप्लीट हो गई।